हाय ट्विन फ्लेम्स, आज का मैसेज है एज गैप के ऊपर कि ट्विन फ्लेम्स में एज गैप होता है, क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हर कोई टीएफ में एज गैप हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ एज मैटर नहीं करती है। अगर आपके बीच 10 साल का गैप है, अगर आपका जो टीएफ मैस्कुलिन है वो आपसे 10 साल छोटा है या 8 साल छोटा है और आप फीमेल बीइंग अ फीमेल आप बड़े हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या मेल साइड आपकी बड़ी है, ठीक है, आपसे आपका जो टीएफ पार्टनर है फीमेल वो आपसे 10-15 साल छोटा है। ठीक है, तो बेसिक बात यह है कि यहाँ पे एज जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा प्लान होगा जिसकी वजह से दोनों पार्टनर्स, दोनों मतलब जो बेसिकली जो सोल पार्ट्स हैं, है ना, वो डिसाइड करके आए होंगे कि ये छोटा होना है, इसको बड़ा होना है। कुछ ऐसा काम होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से ये जो है डिसीजन उन्होंने लिया अपनी 3D सेल्फ के लिए, अपने शरीर के लिए बेसिकली, कि हाँ मेरा शरीर ये मेरे पार्टनर से 10 साल छोटा होगा या 5 साल छोटा होगा या सेम हम होंगे। ठीक है, तो इसमें एज की कोई भी बात नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ जिनमें एज गैप ज़्यादा होता है तो उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर खटकती है कोई चीज़, अच्छा फील नहीं होता। ठीक है ना, और वो फिर उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि अरे ये तो छोटा है, थोड़ा प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप में ज़्यादा एज गैप है तो आप उसको ईज़िली हील कर सकते हैं। ठीक है, मिरर एक्सरसाइज से आप उसे हील कर सकते हैं। पहले आप वहाँ पे सच को स्टेट कीजिए। ठीक है, जो भी आपको लगता है खुद से बात कीजिए अपनी एज गैप के बारे में, और फिर आपको क्या लगता है, ठीक है, और फिर सच क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको लगता है कि यार वो तो मुझसे बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये तो सही नहीं है ना। तो क्यों सही नहीं है? अगर आप टीएफ हैं, आपको ये पता चला है, ठीक है, या आप प्यार करते हैं, क्या प्यार में कोई भी एज होती है? नहीं होती, है ना। अगर आपको पता चला है कि वो आपका टीएफ है और वो आपसे अगर छोटा है तो वो डेफिनेटली किसी रीज़न से है जो अभी आपको पता नहीं है, पर आपको आगे पता चलेगा जब आप काम करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे। तो सच क्या है? क्या उम्र देख के आप प्यार करते हैं? क्या उम्र देख के प्यार हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर एज वाला मैटर होता तो सब अपने एज के अकॉर्डिंग ही प्यार कर रहे होते, है ना। तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करता। और भी जो भी आपके अपने पर्सनल थॉट्स हों या वुंड्स हों या ट्रिगर्स हों इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उस बारे में बात कीजिए और वहाँ पे सच जो है उसको देखिए कि क्या एज से आपको फ़र्क पड़ता है, क्या एज से प्यार घटता और बढ़ता है। ठीक है, या एज देख के आप प्यार करते हैं किसी से, एज देख के आप पार्टनर चुनते हैं। ठीक है ना, तो जितना आप सच की तरफ बढ़ेंगे, खुद से बात करेंगे, क्यों क्या कैसे पूछेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस पर्टिकुलर चीज़ से आप निकल जाएंगे। आप एक एक सल्यूशन तक पहुंचेंगे। आप वहाँ पे अपनी आसानी से उस डीप में जाके हीलिंग कर पाएंगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इमोशन जान जाएंगे कि मुझे यहाँ पे क्या बुरा लग रहा है, मेरी क्या प्रोग्रामिंग है, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है जो मुझे ये एक्सेप्ट करने पर रोक रहा है कि मैं नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है ना, उस बारे में बात कीजिए। तो ये है कि जिनका एज गैप ज़्यादा है। अब जिनका एज गैप नहीं है वो कई बार इस भ्रम में फंस जाते हैं कि अरे नहीं वो तो एज गैप ज़्यादा होता है तो ही वो टीएफ होते हैं, हमारा तो एज गैप ही नहीं है तो शायद हम टीएफ ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टीएफ में एज गैप होना ना होना सब एक नॉर्मल बात है। यहाँ एज से आप ये पता नहीं लगा सकते कि आप टीएफ जर्नी में हैं या नहीं, या ये आपका टीएफ है या नहीं। ठीक है, तो एज इसलिए मैटर नहीं करती। तो एज गैप किसी रीज़न से है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखी है बहुत पहले कि हम अपने टीएफ से लेट 30s-40s में क्यों मिलते हैं। ठीक है, क्यों हम जब अनमैरिड नहीं होते, जो बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड टीएफ हैं, ठीक है, उनके मन में ये सवाल आता होगा कि यार हम पहले क्यों नहीं मिले। तो उसका रीज़न, उसकी सारी चीज़ें मैंने उस एक वीडियो में दे रखी हैं, वाई वी मीट लेट इन 30s एंड 40s। ठीक है, तो ऐसे ही उसका रीज़न मुझे पता था तो मैंने आपको बताया। लेकिन हर किसी की आत्मा जो है वो ये डिसाइड करके आती है कि उसको एज गैप जो है ना वो क्यों चाहिए, क्यों करना है उसको। तो वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की प्लानिंग अलग है, हर किसी का काम जो है ना धरती पर वो अलग है। तो इसीलिए उसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं हो सकता कि आप में एज गैप इसीलिए ही होता है। ठीक
ठीक है। इसीलिए TF एक फ़ीमेल पार्टनर बड़ी होती है, मेल छोटा होता है, या मेल बहुत बड़ा होता है, फ़ीमेल छोटी होती है। इसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की प्लानिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है अपने काम, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस लूप में बिल्कुल ना फंसें कि आपके TF में गैप है तो आप TF हैं, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, या ऐसा क्यों नहीं। आप बस सच को देखें, जो प्रॉब्लम कर रहा है आपको उसको हील करें। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई हो एज गैप के ऊपर। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कोई भी वीडियो और देखना चाहते हैं, आपको लगता है उस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एनीवेज़ अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है या आपको अच्छा भी लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। और अगर आपको लगता है कि किसी को क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप मेरी वीडियोस, अगर आपको लगे, इफ़ यू फील सो, आप शेयर कर सकते हैं उनसे मेरी वीडियोस, ताकि उन्हें क्लैरिटी मिले। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।